नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले समझते हैं कि आज असल में हुआ क्या है। आज भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुई है, उसका ऑफिशियल फ्रेमवर्क जारी किया गया है। फ्रेमवर्क का मतलब होता है इस डील का पूरा ढांचा, यानी किन मुद्दों पर सहमति बनी है, क्या शामिल है और आगे चलकर फुल ट्रेड एग्रीमेंट कैसे बनेगा। अब तक हमें बस इतना पता था कि भारत पर जो 50% टैरिफ लगाया गया था, उसे घटाकर 18% कर दिया गया है। लेकिन आज पहली बार पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन सामने आई है और इसी के साथ एक बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल सिग्नल भी देखने को मिला। अमेरिका की एक ऑफिशियल गवर्नमेंट बॉडी है, यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, यानी यूएसटीआर। ये अमेरिकी सरकार का ही हिस्सा है। यूएसटीआर ने अपने ऑफिशियल कम्युनिकेशन मटेरियल में एक मैप इस्तेमाल किया है और इसी मैप ने पूरे साउथ एशिया में हलचल मचा दी है। क्यों? क्योंकि इस मैप में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके और पूरा डिस्प्यूटेड एरिया बिना किसी डॉटेड लाइन, बिना किसी डिस्क्लेमर, पूरी तरह भारत का हिस्सा दिखाया गया है। ना अलग रंग, ना अलग बाउंड्री, कुछ भी नहीं। ये अपने आप में एक हिस्टोरिक विजुअल है। अब मैं आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देता हूं। आमतौर पर इंटरनेशनल मीडिया या वेस्टर्न डॉक्यूमेंट्स में भारत के मैप को ऐसे दिखाया जाता है कि डिस्प्यूटेड एरियाज को अलग शेड में या डॉटेड लाइंस के साथ दिखाया जाता है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। यूएसटीआर के मैप में पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख इंडिया के इंटीग्रल पार्ट की तरह दिखाया गया है। ये कोई गलती नहीं है, ये कोई रैंडम ग्राफिक नहीं है, ये ऑफिशियल गवर्नमेंट कम्युनिकेशन है। अब सवाल ये उठता है, अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? इस मैप का इस्तेमाल असल में ट्रेड एक्सप्लेन करने के लिए किया गया है। अमेरिका ये दिखाना चाहता है कि यूएस के गुड्स कैसे भारत के अलग अलग हिस्सों में एंटर करेंगे, जैसे इंडस्ट्रियल मशीनरी, यूएस ट्री नट्स, यूएस ड्राई डिस्टिलर्स, ग्रेन, स्पिरिट्स और बाकी प्रोडक्ट्स जो अब इंडिया में आएंगे। लेकिन इसी प्रोसेस में जो मैप इस्तेमाल किया गया, वो अपने आप में एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट बन गया। आज तक अमेरिका ने अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में ऐसा मैप शायद ही कभी इस्तेमाल किया हो। अब इसका डिप्लोमेटिक मतलब समझते हैं। डिप्लोमेसी में ऑफिशियल मैप कोई छोटी चीज नहीं होती। जब कोई सरकार किसी खास तरीके का मैप इस्तेमाल करती है, तो वो एक पॉलिटिकल पोजीशनिंग दिखाती है। ये दिखाता है कि अमेरिका इस वक्त भारत के टेरिटोरियल क्लेम के साथ खड़ा नजर आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका ने फॉर्मली कोई लीगल डिक्लेरेशन कर दिया है, ऐसा नहीं है। लेकिन सिंबोलिज्म बहुत पावरफुल है। ये डी फैक्टो अलाइनमेंट दिखाता है। मतलब अमेरिका व्यवहार में भारत के मैप को एक्सेप्ट कर रहा है, पाकिस्तान के क्लेम को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। और यही वजह है कि पाकिस्तान इस वक्त शॉक में है। अब थोड़ा पाकिस्तान वाला एंगल समझिए। पाकिस्तान सालों से कश्मीर इश्यू को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करता रहा है। यूएन में भाषण, यूएस लॉबिंग, फॉरेन डेलीगेशन, सब कुछ किया गया। अभी हाल ही में शहबाज शरीफ पीओके की असेंबली में जाकर फिर वही बयान दे रहे थे, वन डे कश्मीर विल बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान। जबकि खुद पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान हाथ से निकल रहा है, इकोनॉमी कोलैप्स है, आईएमएफ के सहारे देश चल रहा है। लेकिन आज आउटकम क्या है? इतनी लॉबिंग के बावजूद यूएस एक ऐसा मैप जारी करता है जिसमें पाकिस्तान का क्लेम पूरी तरह इग्नोर कर दिया गया। यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ा डिप्लोमेटिक सेटबैक है और यही वजह है कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर आज गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है। वहां के लोग खुद लिख रहे हैं, रिस्पेक्ट कैनॉट बी बॉट। मतलब इतनी झुकने की राजनीति के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ। उधर भारत ने अपनी पोजीशन मेंटेन रखी, ना झुका, ना दबाव में आया और आज रिजल्ट सबके सामने है। बांग्लादेश भी इस सिचुएशन से नर्वस है क्योंकि इंडिया ईयू डील और अब इंडिया यूएस अलाइनमेंट उसकी टेक्सटाइल डिपेंडेंट इकोनॉमी के लिए सीरियस चैलेंज बन सकता है। अब सवाल, अमेरिका आखिर भारत के पक्ष में यह सिग्नल क्यों दे रहा है? इसका जवाब है स्ट्रेटजी। इंडो पैसिफिक में चाइना का राइज अमेरिका के लिए सबसे बड़ा कंसर्न है। सप्लाई चेन्स, डिफेंस कॉपरेशन, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, इन सब में अमेरिका को भारत की जरूरत है। और जब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मजबूत होती है, तो ट्रेड और जियोपॉलिटिक्स आपस में जुड़ जाते हैं। यह मैप उसी कन्वर्जेंस का सिंबल है। ट्रेड अग्रीमेंट के साथ साथ स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट भी दिखाई जा रही है। अब ओवरऑल सिग्निफिकेंस समझिए। भारत के लिए टेरिटोरियल पोजीशन की डिप्लोमेटिक वैलिडेशन,
मेजर ग्लोबल पावर का सिंबॉलिक सपोर्ट, ग्लोबल परसेप्शन में मजबूती पाकिस्तान के लिए। कश्मीर नैरेटिव को बड़ा झटका, इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी, कमजोर डिप्लोमेटिक आइसोलेशन और गहरी और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में ट्रेड प्लस मैप्स प्लस डिप्लोमेसी का इंटरसेक्शन पावर, सिग्नलिंग विदाउट वर्ड्स। तो कुल मिलाकर आज सिर्फ एक ट्रेड फ्रेमवर्क नहीं आया है, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिकल मैसेज भी गया है। उम्मीद है इस वीडियो के बाद आपको साफ समझ में आ गया होगा कि आज सिर्फ ट्रेड नहीं, डिप्लोमेसी भी खेली गई है।